अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन अपने स्किल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने लिखा हुआ पढ़ा होगा, स्टूडेंट हो तो सीखो और कमाओ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन शॉपिफाई सीख कर पैसा बना सकते हो। फिर हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन शॉपिफाई किस तरह से की जाती है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट हो तो सीखो और कमाओ कैसे। इसके लिए आप लोगों को गूगल की सर्च बार में टाइप करना है फाइवर। जैसे ही आप लोग फाइवर गूगल की सर्च बार में टाइप करोगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक गूगल की तरफ से रिकमेंड किया जाएगा वो होगा fiverr.com का। आप लोग इस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फाइवर की जो वेबसाइट है उसका होम पेज आपको कुछ इस तरह से शो होगा। आप लोग इसकी सर्च बार में टाइप कीजिएगा प्रोडक्ट लिस्टिंग। जैसे ही मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन शॉपिफाई टाइप करने की कोशिश करता हूं तो प्रोडक्ट लिस्टिंग शॉपिफाई मुझको रिकमेंड किया जा रहा है फाइवर की तरफ से। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे वो वाले फ्रीलांसर्स यहाँ पे दिखाई दें जो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग की स्किल को ऑफर कर रहे हैं। तो आप लोग इन गिग्स को बारी बारी ओपन कीजिएगा और देखिएगा कि ये क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। मैं इनको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि कॉपी स्ट्राइक का प्रॉब्लम रह सकता है मेरे को। बट यहाँ पे देखें एक गिग के बारे में मैं पढ़ता हूँ, लिखा हुआ इसका टाइटल है आई विल डू शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड शॉपिफाई डाटा एंट्री। 20 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, रेटिंग 4.9 है और अपना बेसिक प्लान ये 2919 में सेल। तो आप लोग भी फाइवर पे अपनी इस तरह की गिग बनाओगे। अगर बनानी नहीं आती तो भाई यूट्यूब किस लिए, सीख लो गिग बनाना और गिग बना के आप लोग यहाँ पे अपनी गिग लगा दोगे। एक दिन आपकी गिग भी ज़रूर रैंक होगी और जब रैंक होगी तो आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऑर्डर आएंगे। बट प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन शॉपिफाई किस तरह से की जाती है अब इन डिटेल कवर कर लेते हैं। शॉपिफाई के डैशबोर्ड में होम के नीचे ऑर्डर और ऑर्डर के नीचे प्रोडक्ट, जैसे ही प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए पेज मिल जाता है। आप लोग फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे सेंटर पे लिखा होगा ऐड प्रोडक्ट, क्लिक करके आप लोग ऐड कर सकते हो। बट पहले ही मैं कुछ प्रोडक्ट ऐड कर चुका हूँ, आप लोगों को एक प्रोडक्ट ऐड करना सिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो वो मैं कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन भी मेरे को मिल जाती है। जितनी प्रोडक्ट मैंने अपलोड किए अभी तक उन सभी को इस एक्सपोर्ट पर क्लिक करके CSV फाइल में मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर हम लोगों ने इंपोर्ट करनी है CSV फाइल तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग CSV फाइल में अपलोड कर देंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगर हम लोगों ने सिंगल प्रोडक्ट ऐड करनी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए कुछ इस तरह का पेज शो हो। सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल, और प्रोडक्ट का टाइटल मैं किस तरह से बनाता हूँ, चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ। चैट जीपीटी को मैंने एक प्रॉम्प्ट देना है जो कि यहाँ पे आप लोग नोट कर रहे हो। मैं सिंथेटिक लेदर हैंड बैग फॉर वुमेन के लिए प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ कि आप मुझे 50 कीवर्ड बताएं, जो कि ये टेबल्स की सूरत में मुझको दे देता है और सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बता देता है। तो मैंने यहाँ से ये वाला टाइटल जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया है और मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद दोबारा मैं अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले पेज पे चले जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। मेरी प्रोडक्ट का टाइटल हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए भी मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है जो कि मैंने चैट जीपीटी को दिया है और मैंने इस प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी को कहा है कि एक टाइटल है जिसका नाम है वुमेन सिंथेटिक लेदर बैग्स, और इसके लिए SEO फ्रेंडली जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और जिसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट के जो कीवर्ड टारगेट करने थे वो 3-4 कीवर्ड लिख दिए और ये कीवर्ड मैंने यहीं से पिक किए थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कस्टमर की तरफ से मुझको मेल आई थी प्रोडक्ट के हवाले से, यानी हाई क्वालिटी 3 पीस है साइज़ इसका, और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करके एंटर किया तो चैट जीपीटी ने SEO फ्रेंडली मेरे को डिस्क्रिप्शन लिख दी। तो मैं फिर चैट जीपीटी को नेक्स्ट बोलता हूँ कन्वर्ट इट्स इनटू सिंपल इंग्लिश एंड रिमूव प्लेजरिज्म।
तो ChatGPT क्या करेगा, इस सारे को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा और इसका प्लेजरिज्म रिमूव कर देगा, यानी इसको यूनिक बना देगा। तो मैं फिर क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद गूगल की सर्च बार में टाइप कर देता हूँ duplichecker.com। तो ये duplichecker.com मुझको चेक करके देगा। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, देखिए मैंने पेस्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे आई एम नॉट रिबोट और चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मुझको जो रिज़ल्ट देता है वो देखें यहाँ पे 0 प्लेजरिज्म है, 100% यूनिक कंटेंट मेरे को मिल जाता है और नंबर ऑफ़ वर्ड 159 है। तो मैं इसको अब डिस्क्रिप्शन को करूँगा कॉपी और इसको वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ले जी, कॉपी मैंने कर लिया है। अब मैं दोबारा से अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले पेज पे चले जाता हूँ और जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से कुछ वर्ड को बोल्ड कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अल्फाज को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बी पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखोगे कुछ अल्फाज यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, बोल्ड हो रहे होंगे। मैं इसको यहाँ से किसी वर्ड को हम लोग इटैलिक करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके आई पे क्लिक कर देंगे। नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो नीचे लाइन लग जाएगी। अगर हम लोग कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग उस वर्ड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने इसकी अलाइनमेंट करनी है, यानी आप लोग इसको अलाइन लेफ़्ट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो और राइट कर सकते हो पूरी डिस्क्रिप्शन को। कोई लिंक ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग लिंक भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इमेज अगर आपने इसमें ऐड करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो मैं इमेज ऐड करने का तरीका भी आपको, तो ये मेल्स में कुछ इमेज पड़ी हुई हैं जो कि प्रोडक्ट्स की हैं और ये प्रोडक्ट्स की इमेज इस तरह से आप लोग क्लाइंट से ले सकते हो। मैं इनको कर रहा हूँ जी सारी इमेज को डाउनलोड, और डाउनलोड करने के लिए मैं इस एरो के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही एरो के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी, बट इनकी जो फाइल होगी वो आप लोग देख लें WinRAR की होगी और .zip इसकी एक्सटेंशन होगी। तो मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करके पहले इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एक फ़ोल्डर में। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाती है। यहाँ इमेज ऐड करनी है तो ये देखिए यहाँ पे इमेज का आइकॉन बना हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड इमेज या ऐड फ्रॉम URL की ऑप्शन मिल जाती है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड इमेज पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर में एक्सेस जाती है। डाउनलोड फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाली इमेज है जो कि मैं यहाँ पे जो है करना चाहता हूँ। इसको मैं ओपन करूँगा और कंट्रोल दबा के इन सारी इमेज को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं ओपन पे क्लिक कर दूँगा तो ये इमेज शोपेफाई के सर्वर में अपलोड होना शुरू हो जाए। जैसे ही इमेज अपलोड हो जाती हैं तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद ये एक एक इमेज एक टाइम पे हम लोग डन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज आ रही होगी, मैं दोबारा एक और इमेज यहाँ पे इमेज पे सेलेक्ट करके कर लेता हूँ और ये क्योंकि ब्लैक वाली इमेज हम लोग कर चुके हैं। इस आइकॉन के बटन पर क्लिक करोगे, प्रीव्यू की ऑप्शन मिलेगी, इसको सेलेक्ट करोगे तो डन की ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। इस पर क्लिक करोगे तो ये भी आप लोग ऐड कर लोगे। अगेन दूसरी इमेज भी आप लोग ऐड करना चाहते हो तो जितनी भी प्रोडक्ट हैं उन सारी को आप लोग ऐसे ही करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके डन आप लोग कर दोगे। उसके बाद एक और इमेज आप लोगों ने यहाँ पे ये वाली जितनी प्रोडक्ट की इमेज थी वो सारी आप लोगों ने क्या कर दिए, यहाँ पे सेलेक्ट करके डन कर दिए। तो जब हम लोग डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर लेते हैं इमेज वगैरह ऐड करके और डिस्क्रिप्शन लिख के, तो नेक्स्ट हम लोगों को जो ऑप्शन मिलती है वो है मीडिया की। तो हम लोगों ने मीडिया में जो अपलोड करना है वो हम लोग वीडियो भी कर सकते हैं, हम लोग इमेज भी कर सकते हैं। तो अपलोड न्यू पे क्लिक करके न्यू भी कर सकते हैं, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कर सकते हैं जो कि हम लोग शोपेफाई के सर्वर पर अपलोड कर चुके हैं। तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पर क्लिक करता हूं तो अगेन मेरे सामने वो ही पेज शो होगा। इनको हम लोग इकट्ठा सेलेक्ट करके यानी कंट्रोल को दबाएंगे और इस वाली इमेज को, इस वाली को, इस वाली को और इस वाली को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को बटन मिल नहीं रहा, तो बट मैं यहाँ पे रिव्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे रिव्यू पर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे हम लोगों को डन का बटन मिल रहा है। तो मैं यहाँ से इसको डन कर दूँगा और ये सारी की सारी इमेज जो है
मीडिया में अपलोड हो जाएंगी। मीडिया के बाद जो कैटेगरी है, तो कैटेगरी यहाँ पे 5 मेटा फील्ड हैं। हैंड बैग्स कैटेगरी यहाँ पे है। आप लोग यहाँ पे कैटेगरी जो है वो कर सकते हो टू इम्प्रूव सर्च फिल्टर एंड क्रॉस चैनल सेल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो बहुत सी कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं। तो बट मैंने यहाँ पे हैंड बैग कैटेगरी को सेलेक्ट किया। आप लोग अपनी प्रोडक्ट के हवाले से यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद नीचे देखते हो तो प्राइसिंग का सेटअप हम लोगों को मिल जाता है, यानी हम लोगों ने यहाँ पे करना है कि प्राइस कितनी हम लोगों ने रखनी है इस हैंड बैग की। तो मैं यहाँ पे प्राइस रख रहा हूँ इसकी 3000 रुपया। मैं इसकी प्राइस रख रहा हूँ 3000 रुपया, ठीक है। और पहले हम लोग कितने में इसको सेल कर रहे थे, अगर कंपेयर करना है किसी प्राइस से, तो उस प्राइस को जो यहाँ पे मैं लिखूँगा उस पर क्रॉस लिखा होगा। मैं यहाँ पे इसको 3500 कर देता हूँ कि पहले हम लोग 3500 का इसको सेल कर रहे थे, बट अब हम लोग इसको 3000 का सेल कर रहे हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ पे चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। अगर आप लोगों ने इस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करना है टैक्स, तो इसको चेक करोगे आप लोग। अगर नहीं करना तो आप लोग इसको अनचेक कर दोगे। इस ऐसी सूरत में आप लोगों ने जो प्रोडक्ट प्राइस डिस्प्ले किया है यानी 3000, उसमें ही टैक्स ऐड किया होगा। तो टैक्स कस्टमर को अलहदा से नहीं देना पड़ेगा। तो इसके बाद तो कॉस्ट पर आइटम मैंने अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे एंटर किया है। कस्टमर को ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उससे नीचे हम लोगों को जो ऑप्शन मिलती है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में देखें लिखा हुआ है इन्वेंट्री विल बी स्टॉक्ड एट। तो आप लोग यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रैक क्वांटिटी की ऑप्शन मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि मल्टीपल लोकेशंस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे देखें ट्रैक क्वांटिटी, अगर मैं इसको अनचेक नहीं करता तो होगा क्या कि ये मेरी क्वांटिटी भी ट्रैक कर रहा होगा इन्वेंट्री में। जैसे ही मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं वो सारी सेल हो चुकी होंगी तो ये डिस्प्ले यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगी। बट मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को जो क्वांटिटी है वो देखने को मिलती है। दिस प्रोडक्ट हैज़ आ SQR या बार कोड। अगर इस प्रोडक्ट का कोई बार कोड वगैरह है तो मैं यहाँ पे रखूँगा, अगर नहीं है तो इसको अनचेक करता हूँ तो ये अनचेक नहीं हो रहा। तो दिस प्रोडक्ट हैज़ नॉट बार कोड, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। उससे नीचे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को शिपिंग की ऑप्शन मिलती है। दिस इज़ आ फिज़िकल प्रोडक्ट। अगर इसको मैं चेक रहने देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, यानी जिस तरह से बैग हमारे पास फ़िज़िकल प्रोडक्ट है। अगर आप लोग लिस्टिंग कर रहे हो डिजिटल प्रोडक्ट की तो फिर आप लोग इसको अनचेक करोगे। और मैं यहाँ पे इसको क्योंकि फ़िज़िकल प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा हूँ तो इसको चेक करूँगा। वेट अगर आपने बताना है इसका बता दोगे, अगर नहीं बताना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कंट्री और रीजन, तो आप लोग यहाँ से कंट्री या रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ पाकिस्तान, तो मैंने पाकिस्तान इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद है हॉरिजन सिस्टम कोड, अगर आप लोगों के पास है तो ऐड करके यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। उस के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है वेरिएंट्स। जैसे मैंने प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड की थी तो कलर के लिहाज से 4 वेरिएंट्स खुद ही सिस्टम ने कलर्स का पता लगा के क्रिएट कर दिए हैं। जैसे ही ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगेन हम लोगों को वेरिएंट्स बनाने की जो ऑप्शंस हैं वो विजिबल हो जाती हैं, बट हम लोग कलर के लिहाज से ही वेरिएंट्स रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो वेरिएंट्स की प्राइस में अगर हम लोगों ने कोई फ़र्क करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से इमेज जो है वो एंटर कर सकते हैं। जिस तरह से ये इमेज का आइकॉन बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने जो वेरिएंट हमारा था, अगर रेड था तो हम लोग रेड और इस आइकॉन पर क्लिक करके और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको डन। जैसे ही डन करेंगे तो इस वेरिएंट्स की जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब हम लोग पिंक की करते हैं और इसी तरह से बारी बारी सब वेरिएंट्स की हम लोग इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सब वेरिएंट्स की इमेज अपलोड हो चुकी हैं। अगर प्राइस में फ़र्क करना है किसी वेरिएंट्स की तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल यहाँ पे क्लिक करके हम लोग कर सकते हैं इन्वेंट्री एट योर स्टोर दैट कैन बी। तो उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं तो यहाँ पे ये कुछ
हम लोगों को कलर्स दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कैटेगरी मेटा फील्ड बना रहा है कि ये हैंड बैग है, शोल्डर ट्रैप्स हैं, उसके बाद अडल्ट के लिए, फीमेल्स के लिए कुछ कैटेगरी बना दी है। उससे नीचे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये कुछ हम लोगों को मेटा फील्ड मिल जाती हैं, और ये इस तरह से हमारा जो टाइटल शो हो रहा होगा गूगल की सर्च बार में, जब ये रैंक करेगा और ऐसे ये हम लोगों को लिस्टिंग दिखाई देगी। इसको अगर हम लोगों ने एडिट करना है तो वो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, इसका URL वगैरह। बट साइड पे देखते हैं, राइट साइड पे हम लोगों को एक लिस्ट मिलती है, इसमें देखें यहाँ पे हम लोगों को स्टेटस देखने को मिलता है। हो सकता है आपका ड्राफ्ट में पड़ा हो, बट इसको एक्टिव कर लेना जब आप लोग लाइव करोगे। उसके बाद पब्लिश होगा, ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ पे हम लोग इसको चेक कर देते हैं। उसके बाद गूगल एंड यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी हमने ऐप का सेटअप किया हुआ है। उससे नीचे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट, इंटरनेशनल एंड पाकिस्तान, तो ये मार्केट है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप हम लोग यहाँ पे बैग्स रख सकते हैं, यानी हैंड बैग मैं टाइप कर देता हूँ है, तो ये हैंड बैग्स हो गए। उसके बाद वेंडर यहाँ पे हम लोग डियर वायलेट्स एंटर कर देते हैं, और उसके बाद कलेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई है, लेदर वायलेट्स फॉर वुमेन, इसमें हम लोग इस प्रोडक्ट को रखवाना चाहते हैं। उसके बाद टैग्स यानी जो टैग्स आपके स्टोर के सर्च बार में टाइप करें तो ये प्रोडक्ट शो हो, तो वो टैग हम लोगों ने यहाँ पे रखने हैं। मैंने कुछ ChatGPT से टैग्स लिखवाए हुए हैं इस प्रोडक्ट से मतलब, मैं उनमें से किसी टैग्स को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही कस्टमर आके हमारे स्टोर पर अगर इन टैग्स को टाइप करेगा तो ये प्रोडक्ट उसको शो होगी। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग इसी तरह से जो टैग्स हैं वो पेस्ट करेंगे और भी। तो ये टैग मैंने ऐड कर दिए। इसके अलावा ये भी हम लोग ये नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते, और यहाँ पे करना चाहते हैं जी लेदर वायलेट्स फॉर वुमेन। तो जैसे ही कस्टमर लिखेगा हमारे स्टोर पर लेदर थीम टेम्पलेट, तो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट हमने रहने दिया। जब ये सारा सेटअप हो रहा है तो हम लोग ये जो सेव का बटन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं, और नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोगों को सेव का बटन मिल जाता है। तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके अपनी इस लिस्टिंग को सेव कर लेंगे। और ये तरीक़ाकार था एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने का। आई होप आप लोग इन डिटेल समझ पाए हो कि किस तरह से शॉपिफाई के स्टोर में प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाती है। प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो चुकी है। मैं यहाँ पे dearviolet.com टाइप करता हूँ तो ये हमारा स्टोर जी ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है वुमेन लेदर वायलेट्स में। ये आप लोग देख रहे हो, ये वाली प्रोडक्ट जो है, इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ, यानी इसके ऊपर कस्टमर हमारा क्लिक करेगा तो उसको हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होगी। देखें यहाँ पे रेड कलर है, अगर वो पिंक को सिलेक्ट करता है तो पिंक यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरह से, अगर वो ग्रे को करेगा तो ग्रे दिखेगा उसको, और अगर वो ब्लैक को करता है तो ब्लैक ऐसे दिख रहा होगा। उसके बाद नीचे ये देखें, वो जो हमने डिस्क्रिप्शन में इमेज ऐड की थी वो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं। उससे नीचे देखता है तो यहाँ पे ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आपको बर वक्त मिल पाए।